multiple ED raids in Jharkhand. There's some breaking news in connection with this. Jharkhand Minister's aid is under the lens of the Enforcement Directorate, the central agency. The house help of Alamgir Alam's secretary has been raided, and there's been a massive cash recovery by the Enforcement Directorate as well. It's estimated to be between 20 to 30 crore rupees. The recovery was made from Sanjeev Lal's house help, and Sanjeev Lal is the personal secretary of Alamgir Alam. झारखंड सरकार की जो अनंत करप्शन गाथा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहाँ बरामद होता है। अब तो माननीय मंत्री आलमगीर आलम के पीएस, जिनकी तनख्वाह 30-40 हजार रुपए है, उनके घर से सूचनाएं आ रही है मीडिया से कि 20 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है और अभी तक गिनती जारी है। इलेक्शन कमीशन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये पैसा किसका है। तो जाहिर तौर पर पीए का तो ये पैसा हो नहीं सकता जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है। तो मंत्री जी से भी पूछताछ हो और इस बात की गहनता से जांच हो कि क्या ये इलेक्शन मैनेजमेंट का भी फंड था। कोने कोने से कहा जाए तो पैसे बरामद हुए हैं, नोटों का बंडल बरामद हुआ है और सुबह से ही नोटों की गिनती हो रही है, लेकिन अभी तक नोटों की गिनती पूरी नहीं हुई है। जो जानकारी मिली है कि 30 करोड़ से ज्यादा नोट हो सकते हैं। तो अब ईडी पूरे जो मामले हैं उसके पूरे कनेक्शन खंगालने में लगी हुई है कि आखिर ये पैसे किसके थे, कहां से लाए गए थे और इन पैसों को कहां पर खपाना था। तो संभवतः जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे भी ईडी पूछताछ कर सकती है और इसे संबंधित कई लोगों से ईडी अभी पूछताछ कर रही है। ईडी पूरे मामले की छापेमारी भी कर रही है और साथ ही साथ जो ईडी ने जो पैसे बरामद हुए हैं तो उस पैसे से कई जुड़े कनेक्शन भी ईडी अब खंगालने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अभी भी ईडी की छापेमारी जारी है। और जो पीएस हैं और जो उनके नौकर हैं, उनसे कहा जाए तो जब उनसे ईडी ने जब पूछताछ किया था, जब घर में ईडी की टीम जब पहुंची हुई थी, तो उन्होंने चुप्पी साध लिया था। ईडी ने कई सवाल किए थे, किसी सवाल का जवाब पीएस संजीव लाल और नौकर ने नहीं दिया था। तो अभी भी छापेमारी जारी है। छापेमारी कब तक चलेगी इस बात की अभी जानकारी नहीं है और ईडी का कहना है कि अभी कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दी जाएगी। लेकिन कहा जाए तो भूचाल सा आ गया है झारखंड में, और कि इसलिए कि लोकसभा चुनाव का और चुनाव के दौर के ही समय कांग्रेस कोटे से ग्रामीण विकास विभाग में मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके पीएस के घर से इतने पैसे बरामद हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो अब कई सवाल उठेंगे झारखंड सरकार पर, आलमगीर आलम पर, क्या चुनाव में खपाने के लिए इन पैसों को रखा गया था। इसलिए पैसे तो बरामद हुए हैं और पैसे भी मिले हैं। कई सवाल कांग्रेस को भी देना होगा, आलमगीर आलम को भी देना होगा और विपक्ष तो सवाल खड़ा ही कर रहा है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ होनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस पूरे मामले को गंभीरता से देखनी चाहिए।